नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहां आने वाले हैं। उससे पहले जयपुर की जो बीजेपी है, जो राजस्थान की बीजेपी है, उन्होंने किस तरह की तैयारी करी, इससे बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अमित शाह साहब के दौरे के मायने क्या है और अमित शाह साहब का जो दौरा है इस वक्त वो कितना ज्यादा अहम है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उसके बीच में अमित शाह का राजस्थान आना और यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना किस तरीके से ये संदेश देगा। सतीश पूनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद जी। सतीश जी, मेरा पहला सवाल, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब यहां पर आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं। उस चुनाव के बीच अमित शाह साहब का यहां आना कितना महत्वपूर्ण है, क्या संदेश है? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी के बाद में इतने बड़े कद के नेता हैं। पार्टी में उनका संगठन के काम का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव, और उसमें उन्होंने वो करके दिखाया जिसके कारण जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उनका एक विशेष आकर्षण है। हम लोगों ने बहुत पहले अरसे से उनके प्रोग्राम की डिमांड की हुई थी, लेकिन उनकी अपनी व्यस्तता थी और इस लिहाज से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पर जिनको अवसर नहीं मिलता है, वो स्थानीय स्तर पर उनकी शिरकत होती है, भागीदारी होती है, लेकिन प्रदेश में एक साथ एक मंच पर तो 3 चीज़ें हैं जो सीधे सीधे जनता को जोड़ती हैं, जो हमारे पंचायती राज के लोग हैं, हमारे निकायों के लोग हैं, और एक बड़ा सेक्टर है सहकारिता का। ये इसलिए अहम होता है कि देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बना और अमित शाह जी उसके पहले मंत्री बने हैं। सहकारिता के क्षेत्र में हमारी पार्टी की दखल कम है। हम चाह रहे हैं कि पार्टी ने जो निर्देशित किया कि हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम करें, उसी का हिस्सा है कि उन लोगों को किस तरीके से कनेक्ट करें और पार्टी के विचार को बहुत नीचे ज़मीनी तौर पर कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में पहुंचाएं। तो ये तीनों किस्म के लोग होंगे जिनको उनका विशेष संबोधन होगा, उनकी जवाबदेही और उनका पार्टी के कामों में किस तरीके से इंगेजमेंट हो, कैसे उनका समर्पण हो, ताकि पार्टी को राजस्थान में हम लोग मिशन 2023 के लिए और ज़्यादा मजबूती से तैयार कर पाएँ। इससे पहले उनका संबोधन होगा प्रदेश की कार्य समिति में। कार्य समिति में हम लोग राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर संगठन की समीक्षा से लेकर तमाम बातों पर चर्चा करते ही हैं, लेकिन इस कार्य समिति में 2023 के लिए हम लोग विशेष चर्चा जब करेंगे तो उसके बाद में अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन होगा वो कार्य समिति में, क्योंकि सांसद होंगे, विधायक होंगे, पार्टी के पदाधिकारी होंगे, तो इसलिए उनकी उपस्थिति और उनका संबोधन ये एक अहमियत रखता है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनका दौरा जो है वो राजस्थान की पार्टी की इकाई के लिए एक ऊर्जा का काम करेगा। एक तरीके से पूरा मनोबल पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा और एक अच्छी तैयारी हम लोगों ने उनके स्वागत की भी की है। सतीश जी, एक बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह साहब 2 दिन के जयपुर दौरे पर हैं। जैसलमेर में वो 1 दिन का स्टे करेंगे, उसके बाद में जयपुर आएंगे, यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे, यूथ के और बूथ दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो सीनियर तमाम नेता हैं उनको मनाने की, बात करने की कोशिश भी हो रही है, जिस तरह की बातें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले इस तरह की मीटिंग, इस तरह का रोड शो, क्या संदेश जाएगा? देखिए, पार्टी में जब बड़े कद के नेता आते हैं, इससे पहले मार्च में जेपी नड्डा साहब आए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब दौरा हो गया तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर जब दूसरी कार्य समिति है, बीच में कोरोना का कालखंड था, तो कोरोना के उस कालखंड के बाद में इतनी बड़ी गैदरिंग के बीच में हमें कोई शख्सियत का कार्यक्रम चाहिए ही था कि जो बड़े कद के नेता हों। अमित शाह जी अपने आप में इतने बड़े कद के नेता हैं कि उनका व्यक्तित्व और उनका काम ये कार्यकर्ताओं को प्रेरणा भी देता, ऊर्जा भी देता। इसलिए 2023 की स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अभी पिछली सरकार का आधे से ज़्यादा कार्यकाल बीत गया, 3 साल हो गए, 3 साल अभी 17 दिसंबर को पूरे हो जाएंगे। हमें अब पार्टियां भी और हम लोग भी लगभग इलेक्शन मोड पे आएंगे ही, तो उस तरीके से ये पहली विजिट ऐसी होगी कि हमें 23 के लिए पूरी मजबूती से मुखर होकर काम करने की ज़रूरत है। और इसलिए जो समूह होगा उसमें उनका, अमित शाह जी का अनुभव, उनका अपना जो केंद्र की सरकार ने जो कुछ ऐसे काम किए जो कार्यकर्ताओं, जनता के बीच में जाने चाहिए, तो उस लिहाज से उनका दौरा महत्वपूर्ण है कि उनकी उपस्थिति, जैसे मैंने कहा, और उनका संबोधन, ये दोनों ही चीज़ें पार्टी को चार्ज करेंगी। रोड शो का जो प्लान किया है, एयरपोर्ट से लेकर अमित शाह रोड शो के लिए बड़े माहिर हैं। मैंने भी उनके देश में तमाम रोड शो होते हैं, मैंने कवर किए हैं। भीड़ बहुत होती है, लोगों में जोश बहुत होता है जब अमित शाह जी आते हैं।
और जो इनका इंटरेक्शन करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। किस लेवल पर आप लोगों ने तैयारी करी है अमित शाह साहब के रोड शो की? देखिए, राजस्थान तो यहाँ हम लोग पावनों की, जो मेहमान होता है जिसको पावना कहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। और इसलिए जब जब भी हमारे यहाँ बड़े नेता आते हैं, हम उनकी अपनी पारंपरिक तरीके से, जो राजस्थान की परंपरा है उसके लिहाज से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। अमित शाह जी क्योंकि बहुत अरसे बाद और ख़ास तौर पर ऐसे सम्मेलन में आ रहे हैं, सहकारिता के खास विशेष सम्मेलन में, तो राजस्थान की इकाई ने, जयपुर की हमारी पूरी टीम ने पारंपरिक तरीके से रोड शो तो नहीं कह सकते, लेकिन वो रोड शो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आने वाले हैं। लेकिन हमने खास तौर पर एयरपोर्ट पर फोकस किया है कि जब वो उतरेंगे तो उतरने के तुरंत बाद ही हमारे पार्टी के सभी मोर्चे, पार्टी की हमारी ज़िले की यहाँ की इकाई, जयपुर शहर और ग्रामीण, ये विशेष तौर पर इन्होंने कुछ तैयारी की है। जैसे राजस्थानी जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, उन परंपरा के हिसाब से अलग अलग जगह उनको अलग अलग मोर्चों ने, कहीं युवा मोर्चा स्वागत करेगा, महिला मोर्चा स्वागत करेगा, कहीं एससी मोर्चा करेगा, एसटी मोर्चा करेगा, ओबीसी मोर्चा करेगा, माइनॉरिटी मोर्चा करेगा। तो पार्टी के सातों ही मोर्चे और पार्टी की ज़िले की यूनिट, ये मिलकर जो पारंपरिक हमारे स्वागत का तरीका है, कहीं कालबेलिया नृत्य होगा, कहीं उनको राजस्थान का जो पारंपरिक घूमर नृत्य है उसके साथ होगा। तो कहीं न कहीं उसको हम लोगों ने राजस्थान की संस्कृति से जोड़ा है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरीके की सूचनाएं हैं, जैसी तैयारी है, ऐतिहासिक स्वागत होगा राजस्थान में अमित शाह जी का। ऐतिहासिक तैयारी है, इसीलिए न्यूज़ इंडिया ऐतिहासिक तैयारियों को देखने के लिए आपसे बातचीत कर रहा है। सतीश जी, आप यूथ से जुड़े रहे हैं, यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, लंबे समय से संघ के साथ काम कर रहे हैं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनुभव है। लेकिन ऐसी खबरें भी बीच बीच में आती हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश में नेता हैं उसमें आपसी तालमेल की बहुत कमी है। क्या अमित शाह साहब के दौरे से उस तालमेल में कमी खत्म होगी? देखिए, मुझे तो कहीं नहीं लगता कि तालमेल में कहीं कमी है या एकजुटता में कमी है, क्योंकि सीधे सीधे हम लोग पार्टी के आलाकमान से, पार्टी के संसदीय दल से, पार्टी के नीति निर्देशों से बंधे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो डिलीवर करते हैं, उसका राजस्थान की इकाई और नेता उसका अनुसरण करते हैं। ये ज़रूर है कि पिछले काफ़ी अरसे से मीडिया और सोशल मीडिया में कांग्रेस के लोगों ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बीजेपी के विग्रह को या बीजेपी के किसी तरीके की गुटबाजी को अपने मुंह से प्रचारित किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में तो साफ तौर पर दिखती है। 2018 में जब सरकार बनी थी तो दो मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे, मंत्रिमंडल में झगड़ा हुआ था, मंत्रालय के कमरों के लिए झगड़ा हुआ था। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार पिछले 3 बरस बाद हुआ तो भी कोई सीनियर मंत्री चिट्ठी लिखता है, कोई पूर्व मंत्री चिट्ठी लिखता है, कोई विधायक नाराज होता है। तो कुल मिलाकर जो नाराजगी और जो मनमुटाव है वो कांग्रेस में तो है, लेकिन बीजेपी में नहीं है। बीजेपी का आलाकमान इतना मजबूत है कि जो सब परिस्थितियों को ठीक करने में सक्षम भी है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अमित शाह जी केवल मनमुटाव इसलिए दौरा कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, उनके बीच में संवाद बना रहे, जनता के बीच में उनका आपस में कम्युनिकेशन रहे। तो इस लिहाज से ये संगठन की बैठक में उनकी विजिट है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उनका कार्यक्रम है। इसलिए राजनीतिक तौर पर मैं इस बात को सिरे से नकारूंगा कि किसी भी तरीके से मनमुटाव पार्टी में नहीं है और न इस वजह से अमित शाह जी का दौरा है। सतीश जी, आप राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, लंबे वक्त से आप संघ और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, आलाकमान की पसंद रहे हैं। मैंने कई बार सुना भी है, देखा भी है कि मोदी साहब से लेकर जेपी नड्डा साहब आपकी बहुत तारीफ करते हैं और जिस तरीके से आपने रोड शो की तैयारी कर रखी है, अमित शाह भी बहुत तैयार होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में आपके जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार अखबार के ज़रिए या पम्पलेट के ज़रिए सतीश पूनिया हटाओ, वसुंधरा राजे को लाओ, ये किस तरह के नारे हैं, क्यों हैं ये? देखिए, जो ऐसी बातें कहते हैं और करते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। और इस तरीके की चीज़ें आजकल बड़ी आसान है। किसी की मानहानि कोई तीसरे पक्ष का व्यक्ति, थर्ड पार्टी करती है, उसका पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है। तो ये खाली अफवाह फैलाने के लिए, पार्टी में भेद पैदा करने के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन उसका हमारी सेहत पर कोई असर नहीं है। पार्टी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता, नेता सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस लिहाज से किसी अखबार में कोई विज्ञापन छपता है वो हमारी पार्टी की या हमारे अपने काम को, हमारे कर्म को प्रभावित नहीं करता है। एक और सवाल मेरे जहन में है कि
2023 का चुनाव अब शुरुआत हो गई एक तरीके से, चूंकि अब अमित शाह जी आ रहे हैं, जोश हाई हो जाएगा। सीएम का चेहरा कौन रहेगा? मुझसे पहले पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी ने और अनेक अवसरों पर पार्टी के बहुत सीनियर लोगों ने इस सवाल से पहले भी दर्जनों बार ये कहा है कि नेतृत्व के लिए पार्टी का संसदीय बोर्ड अधिकृत भी है, सक्षम भी है। वो जिसको तय करेंगे, कब करेंगे, किसको करेंगे, क्यों करेंगे, ये पार्टी को ही तय करना है। हमारा मिशन सीधा स्पष्ट है कि मैं अध्यक्ष के नाते 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बने, इसकी सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। हमारा पहला मकसद है हम कांग्रेस को हटाएं, क्योंकि राजस्थान में जो परंपरा रही 90 के बाद में, एक परसेप्शन रहा, एक धारणा रही कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जब जब आती है तो कांग्रेस यहाँ कुशासन लाती है, भ्रष्टाचार लाती है। सबने देखा किस तरीके से राजस्थान की दुर्दशा हुई है, और कांग्रेस के इस विग्रह के कारण राजस्थान की गवर्नेंस पे, जनता पे असर हुआ है। हम वैचारिक रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात में साम्यता रखते हैं, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा पक्ष नहीं है। सीधा सीधा ध्रुवीकरण कांग्रेस और बीजेपी के रूप में है। जो पीछे चुनाव हुए उसमें आंशिक रूप से कहीं न कहीं हमारी कुछ मैनेजमेंट की कमजोरियां रही हैं, लेकिन हम लंबे समय तक सत्ता में रह सकते हैं। पर वो सब कमजोरियां दूर करके अब हमारी कोशिश है कि 23 में भी काबिज होंगे, और 23 के आगे हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये काम हम मध्य प्रदेश और गुजरात की तर्ज पर कर सकते हैं, और इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सतीश जी, मैंने देखा कि काफ़ी दिन से वसुंधरा राजे जी बहुत शांत थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। वो लगातार धार्मिक कार्यक्रम में वो लगातार एंट्री कर रही हैं। क्या माना जाए कि 2023 के चुनाव की तैयारियां अब बीजेपी ने कर ली है? बीजेपी तो पूरे तरीके से तैयार है 23 के चुनाव के लिए। हम पिछले कुछ अरसे से, यदि आप बात करें कि चुनाव के बाद एक बड़ी चुनौती आई थी कोरोना की। राजस्थान में सरकार से भी ज़्यादा, सरकार के समानांतर और उससे भी ज़्यादा कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ ज़मीन पर काम किया। मैं, क्योंकि केंद्र का निर्देश था, लेकिन उसी सेवा के कारण मैं 2 बार संक्रमित हुआ। मेरे 685 कार्यकर्ता एक तरीके से सेवा करते हुए दिवंगत हो गए। तो हमने राजनीति को सेवा से जोड़ा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान करते हैं। जेपी नड्डा जी ने सेवाई संगठन का आह्वान किया, और इसलिए हमारा मकसद था कि हम सेवा के माध्यम से, क्योंकि एक भीषण संकट था, कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, हमने अपनी शुरुआत की, लोगों के बीच में साख बनाई, लोगों का हमारा ऊपर भरोसा बढ़ा। और उसके बाद जब पंचायती राज के चुनाव आए थे, राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं, और उस 33 में से राजस्थान में 29 जिला परिषदों के चुनाव हुए। ये पहली बार हुआ है कि 29 में से 17 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। पंचायती राज के गठन के बाद ये पहला अवसर था जब राजस्थान की 4.5 करोड़ जो मतदाता थे पंचायती राज के, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया और कांग्रेस को नकारा। और इस लिहाज से हमने जब जब अवसर आया था, पार्टी अब सशक्त मंडल और बिल्कुल नीचे तक, जैसी गुजरात की तर्ज पर हम लोगों के पन्ना प्रमुखों का अभियान, सशक्त मंडल, बूथ की कार्यकारिणी, मोर्चों का गठन, प्रकोष्ठों का गठन, तो पार्टी की लाइन से जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं संगठनात्मक रूप से, क्योंकि संगठन हमारे यहाँ बड़ी ताकत है। हम लोग, राजस्थान के लोग विचार के पीछे चलते हैं, और उस विचार को हम लोग मजबूती से संगठन के रूप में स्थापित करें। तो पार्टी की आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा मेंबरशिप है। तो पार्टी के संगठन की ताकत, राजनीतिक मुद्दों पर मुखरता, और उसके बाद 23 की तैयारी, तो कुल मिलाकर हम पूरे तरीके से तैयार हैं, और ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इसका आगाज कर दिया है। सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अमित शाह साहब का ये दौरा राजस्थान की सियासत के लिए बहुत मायने रखता है, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि तमाम संगठन लोग उनका स्वागत करेंगे, रणनीति बनाएंगे, आपको लगता है कि अमित शाह जी के आने के बाद, चूंकि आप खुद राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उधर अमित शाह साहब खुद राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, जो आपकी पार्टी के दूसरे नेता हैं जिनमें थोड़ा बहुत मनमुटाव हर परिवार में होता है, हर घर में होता है, क्या वो मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा? पहली बात तो है नहीं, क्योंकि वो प्रचारित ज़्यादा है, और यदि कहीं होगा भी तो उनके आने से, केंद्र के निर्देश पर भी, जैसे मैं कह चुका हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी 2023 के लिए मानसिक रूप से तैयार है, व्यवहारिक रूप से तैयार है।
और आने वाले समय में कहीं भी पार्टी में कोई टकराव या बिखराव दिखेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सतीश पूनिया साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यूथ से जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं, बेहतरीन इंसान के साथ साथ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, लोगों से बड़ा इनका लगाव रहता है। तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अमित शाह साहब यहां आएंगे, जाहिर बात है कि बहुत सारे लोगों को वो रुभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका अपना एक स्टाइल है अमित शाह साहब का, और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरीके से लोगों से मुलाकात करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो अमित शाह साहब का राजस्थान का दौरा बेहद अहम होने वाला है। न्यूज इंडिया की उस पर पहली नजर रहेगी और लगातार महा कवरेज हमारी जयपुर से जारी रहेगी। फिलहाल स्टूडियो के लिए मैं ओवरट्यू करता हूं। स्टूडियो। शुक्रिया सरफराज जी। तो हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी बात कर रहे थे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया से 2023 की क्या तैयारी है और अमित शाह के दौरे से पहले किस तरीके से पार्टी तैयारी करे, इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया।